झंडा बांस की किताब में नहीं, बांस में होता है। अरे हलवा क्यों बनाते हो शब बारात में? हलवा किताब में नहीं, कड़ाही में होता है। ये तकरीरें हो रही है यार, मजाक बना दिया, भांडों की मजलिस बना दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जो खतीब मिंबर पे बैठ के हंसी मजाक ठट्टेबाजी करता है वो इल्म की करता है, उल्टी करता है वही। इमाम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फतुर रब्बानी उनकी किताब है, उसमें फरमाते हैं कि जो खतीब मिंबर में बैठ के किस्से कहानियां सुनाए, लतीफे सुनाए, गर्दन पकड़कर खींच के बाहर निकाल दो उसको। ये मिंबर हंसी मजाक के लिए नहीं है जनाब, यहाँ से अकीदे की बात होनी चाहिए, खौफ इलाही की बात होनी चाहिए। ठट्टेबाजी हो रही है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ससुर के भी कदमों के नीचे, हाँ 5 लाख है, फिर रीच है। क्या तमाम हदीस का मजाक उड़ा रहे हो और आलिम बोलते हो अपने आप। किस मदरसे से पढ़ा? घास छीलते हो क्या तुम यार मदरसों में? कुछ मौलाना लोग को खलने लगता है भीड़ देख के झारखंडी क्या है, इतनी भीड़ क्यों आते हैं? तो भैया आप दूसरे लायक बनिए तो दूसरे पीछे क्यों खींचते हो, दूसरे बुराई क्यों करते हो? अगर आपको अगर लोग नहीं बुला रहे तो हम क्या करेंगे? हम बुलवा देंगे। आपकी उम्र खत्म हो गई तब आपको कौन बुलाएगा? बूढ़ा आदमी को हम लोग अभी जवान है बुला ले रहा है। अब उसके पीछे ये है, अब एगो नहीं देखते एगो वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। भैया हम लोग हमेशा, हमारे उलमा ने बहुत मेहनत की है उन लोगों को समझाने में कि हलवा हम लोग जो शब बारात पकाते वो साबित है किताब से, लेकिन तुम लोग किताब दिखाई नहीं देगा, इसलिए तुम लोग को कड़ाही झारखंडी दिखाता है। क्या हजरत हमारे उलमा क्या नहीं बोले? हम लोग जो खाते हैं शब बारात में वो किताब में है, लेकिन तुम लोग को किताब में हमारे अकाबरीन आज 50 साल से मुनाजरा करते करते थक गए, लेकिन न तुम नबी के नबी को नूर मानते हो, न नबी से तुम मुख्तार मानते हो, न नबी को तुम क्या कहते हैं मुख्तार मानते हो, न नबी पे सलाम पढ़ते हो। तो हमारे से मुनाजरा हो गया। अब झारखंडी आया है, अब तुम कहते हो कि ये झंडा फजूल खर्ची है, कहाँ है? तो तुमको हम किताब में दिखाने जाएंगे, तुम तो मानेगा नहीं, इसलिए तुमको वहां नहीं, तुमको सीधे बांस दिखा देते कि तुम वहां नहीं मानोगे, तेरा बाप तो इनकार कर चुका है कि झंडा कहाँ है, चलो बेटा तुमको हम बांस में दिखाते हैं। तो यही बात को लोग बना के कर रहा है कि झारखंड ऐसा बोल रहा है। तो भैया हमारे उलमा समझा चुके हैं, हलवा भी समझा दिए, झंडा भी समझा दिए हैं। अब शब बारात में मुर्गा हम लोग कभी, हम मुहर्रम में कभी मुर्गा जबह कर लेते हैं, तो मुर्गा आप लोग कहाँ जबह करते हैं? कहाँ करते हैं? गर्दन में करते हैं। अब हाल है तो यही सब चीज है। अब एक माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, यही कह रहा है। तो भैया सही बात है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। अब सास ससुर कहोगे उसके कदम में तो क्या कहना होगा? उसका जवाब है गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है। अब इसमें कहाँ ना जाए अरबी का तशरीह है जो तुम सोशल मीडिया में बोल देते हो, हमेशा जो मुंह आता भोग देते हो। सठिया गया कुछ लोग सठिया गए जो चाहता वैसे, जिसके भैया तुमको तकरीर करना, अपनी बात बोलो ना, तुम दूसरे को बुराई क्यों करते हो? स्टेज पे चुगली क्यों करते हो? क्यों करते हो? हम क्या किसको बिगाड़ लिए हैं? हम अपने चल रहे हैं, तुम अपने इलाज से चलो। अब तुम्हारा अगर तुम्हारे नहीं चल रहा है तो तुम किसी को टच करके आगे बढ़ना चाहते हो तो झारखंड कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कोई मेरी बुराई करे, हम उसको कभी बुराई नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हर बुरा का निजाम बुरा होता है, बस मैं सब्र करता हूँ और सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उनकी होती है। आपने करबला के धरती पे देखा होगा 22,000 फौज काफी के आया था, कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे, लेकिन नाना के उम्मतियों में, उनके नवासे, उनके खानदान में, उनके घरानों में एक ऐसा चिराग बन के उभरा जो मैदान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी को लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसको आपने इस वीडियो के ज़रिए से देखा। दोस्तों मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी जो तकरीर करते हैं स्टेजों पर, जिससे लोग हंसते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं, हालांकि बात भी ये सही करते हैं। दौरे हाजिर में आज जैसा चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए झारखंडी बाबा स्टेजों में तकरीर करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इनकी तकरीर को गलत नहीं कहता, बल्कि मुझे ये थोड़ा सा गलत लगता है कि जिस मजलिस में आप अल्लाह तबारक व तआला की फ़रमान को बता रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान कर रहे हैं, और झारखंडी बाबा हदीसों को भी बयान करते हैं, लेकिन हदीसों को बयान करने के बाद बीच में जो हमारे दौर में जैसा चल रहा है उसको बताते हैं, और बताने का जो तरीक़ा होता है उसे देखकर लोग हंसते भी हैं। तो मुझे ज़रा सा यहाँ पर ये लगता है कि अगर कोई बात आप कर रहे हैं और उसके बाद लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं आपकी बात पर,
تو پھر جو باتیں آپ نے کہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کہی ہیں پھر اس پر عمل نہیں ہو پاتا، مجھے جہاں تک ایسا لگتا ہے، کیونکہ دوستو جس مجلس میں آپ قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں اس مجلس میں اگر سارے لوگ ہنستے ہوں گے تو پھر عمل کیسے ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ تو دوستو اسٹیجوں پر ایسی گفتگو ہونی چاہیے، دل پر جا کر وہ بات نہیں لگے گی، اور اگر دل پر جا کر بھی لگے گی اس کے بعد لوگ ہنسیں گے تو پھر وہ باتیں بھول جایا کریں گے، تو مجھے یہ غلط لگتا ہے۔ لیکن جھارکھنڈی بابا جو بھی بولتے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، لیکن سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ لوگ بہت زور زور سے ہنستے ہیں ان کی باتوں پر، ان کا انداز بھی ویسا ہوتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔